मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में लोकायुक्त पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। लोकायुक्त पुलिस ने गुरुवार रात 8:30 बजे लालबाग थाने में पदस्थ एक पुलिसकर्मी को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, टिली रोड, सागर। इस मामले में लोकायुक्त ने लालबाग थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी पवन शर्मा और नेपानगर थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक दयाराम सिलवेकर के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। एक अन्य आरक्षक का नाम भी सामने आया है जो विवेचना में है। इस मामले की जड़ एक बाइक चोरी के मामले में है, जिसमें प्रधान आरक्षक दयाराम सिलवेकर ने अभिजीत मस्कर नामक एक व्यक्ति से 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। अभिजीत मस्कर का मलकापुर में ईंट बनाने का काम है और उन्हें नेपानगर के ठेकेदार इरफान को मजदूरों के लिए 50,000 रुपए दिए थे। दरअसल मलकापुर जिला बुल्ढाना महाराष्ट्र निवासी दीपक पाटिल ने बताया, प्रधान आरक्षक ने बाइक चोरी के फर्जी केस में मुझे और मेरे दोस्त अभिजीत मस्कर को फंसाने की धमकी दी जा रही थी। इसकी शिकायत लोकायुक्त में की। एक दिन पहले नेपानगर थाने में पदस्थ दयाराम सिलवेकर ने कहा कि आज की तारीख में पैसा मिल जाना चाहिए। मैं बुरहानपुर पहुंचा और कॉल किया तो दयाराम सिलवेकर ने कहा कि लालबाग थाने में पवन शर्मा है, उससे पैसा दे दो। जब पैसा दिया तो लोकायुक्त ने उसे पकड़ा। दीपक पाटिल ने कहा कि फर्जी टू व्हीलर केस में मुझे और दोस्त अभिजीत को फंसाने का कह रहे थे। अभिजीत का मलकापुर में ईंटों का कारखाना है। एक अन्य पुलिसकर्मी और दयाराम सिलवेकर कॉल करते थे, पहले भी पैसा दिया था। दरअसल हमारा ईंटों का काम है, नेपानगर से लेबर बुलवाते हैं, इसके लिए लेबर कॉन्ट्रैक्टर को हमने पैसा दिया था। उसने लेबरों को पेमेंट कर दिया, लेकिन वह काम पर नहीं आ रहे थे तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर ने उसकी बाइक उठा ली थी। उसके चक्कर में हमें परेशान कर बाइक चोरी के मामले में फर्जी केस बनाने की बात कहकर परेशान किया जा रहा था। नगर जो आपका पुलिस थाना है, पुलिस थाना से हमें मलकापुर, हम प्रॉपर महाराष्ट्र से है, वहाँ पे वो कुछ आपके एक दयाराम सिलवेकर करके और एक सचिन जाधव, ये दो पुलिस कर्मचारी एमपी पुलिस के, वो परेशान कर रहे थे रेगुलर। एक साल से उनका कुछ ना कुछ रिश्वत के लिए उनकी डिमांड चल रही थी। एक साल से कुछ वाकई जो कोई टीआई मैम है, वो टीआई मैम भी फ़ोन पे बात करते थे और कुछ इनका करवा दो, हम आपको आपने अगर नहीं किया तो हम आपको झूठे केस में हम आपको अंदर करवा देंगे, बंद कर देंगे। ऐसा कॉन्स्टेंटली एक साल से चल रहा था। कुछ दिनों पहले वो हमारे यहाँ पे आए और हम मतलब ब्लैकमेलिंग, और इन्होंने कुछ ना कुछ थोड़ा कुछ 5-6 हज़ार की रिश्वत लेके फिर से चले गए। फिर से ये कंटिन्यूस ये सिचुएशन शुरू रह रही थी। तो 2 दिन पहले हम परेशान होके हमने लोकायुक्त इंदौर गए। इंदौर में हमने उनकी एक रिटर्न कंप्लेंट कर दी। तो कंप्लेंट के हिसाब से सर ने हमको बघेल सर जी ने, उन्होंने पूरे अच्छे से कोऑपरेशन किया। कोऑपरेशन करने के बाद कल हमारे साथ में उनकी टीम आई। टीम ने हमने उनकी डिमांड कल हमने निकाल ली। उन्होंने 50,000 की डिमांड किया कि आप हमें 50,000 दीजिए, और वो केस में से हम आपको कोई आपको इशू होगा नहीं, आप 50,000 दे दीजिए और हम आपको रिलीज़ कर देंगे। आपके नाम का मेमोरेंडम किसी का बनाएंगे नहीं। तो झूठी केस थी, झूठी केस में हमको फंसाया जाने वाला था। तो वो हिसाब से हमको उनको कौन सा रिश्वत, केस था आपके पास? सर एक्चुअली हाँ, गाड़ी चोरी का केस में हम फंसा देंगे आपको, ऐसा उनका और अलग-अलग केसेस में हमको आपको हम पैसे की डिमांड किसने करी? पैसों की डिमांड हमको कल दयाराम शिलवेकर करके था। उसने हमको नेपानगर के पास में गाँव है उनका, वहाँ पे बुलाया। वहाँ पे उसने डिमांड दिया। वहाँ पे सचिन जाधव करके उसका भी फ़ोन आया कि आप 50,000 दे दीजिए, इसमें हमारा टीआईएमएम का और हम तीनों का भी हम सेटलमेंट कर देंगे और आपके कोई भी फर्जी केस बनाएंगे नहीं। टीआई से बात हुई थी आपकी कभी? टीआई से बात नहीं, फोन पर हो गई थी पहले। फोन पे बात हुई कभी? हाँ, फोन पर बात हुई। फीमेल है। क्या नाम है उनका? नाम नहीं पता हमको क्या है। तो टीआई ने भी आपसे बात की? हाँ, टीआई ने भी बात की। फिर पवन शर्मा को देते हुए जी, दयाराम को उनका कॉल आया था। उन्होंने बोला कि आप हम एक बंदा भेज रहा हूँ रेलवे स्टेशन पे। तो बंदा रेलवे स्टेशन पे आया। फिर उसने हमको थोड़ा कुछ आगे मॉल के पास बुलाया। फिर मॉल से और आगे कुछ वो पैराडाइज या कुछ एक अपार्टमेंट है सनफ्लावर, वहाँ पे बुलाया, वहाँ पे रुकाया। फिर वहाँ पे उसने रंगेहाथ रिश्वत ले लिया 50,000 का। पवन शर्मा कोई करके कोई कांस्टेबल है शायद, या डिटेल उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लालबाग पुलिस चौकी में वो कर्मचारी है। उन्होंने 50,000 अमाउंट एक्सेप्ट कर लिया और बाकी पूरी टीम ने उनको रंगेहाथ पकड़ लिया। ये बुल्ढाना महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, मलकापुर के दीपक पाटिल। इन्होंने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त इंदौर महोदय के समक्ष आकर जो है शिकायत करी थी कि नेपानगर थाने में एक पदस्थ हैं प्रधान आरक्षक दयाराम सिलवेकर, वो उनको परेशान कर रहा है कि कोई चोरी की मोटरसाइकिल है, वो इनके पास है और जो है
वो इनसे बरामद हुई है, तो इनको FIR में इनका नाम बढ़ाने के लिए कह रहा था। उस शिकायत का सत्यापन कराया गया था, तो उसमें ऐसा था कि जो दीपक पाटिल ने बताया था, तो उसमें ये जो नेपानगर थाने का जो प्रधान आरक्षक है, वो बेसिकली जो इसके दोस्त हैं दीपक पाटिल के, अभिजीत विलास मस्कर, इनका जो है ईंट बनाने का कारखाना है मलकापुर में। तो जो ईंट बनाने के कारखाने के लिए जो लेबर इनके यहाँ काम करती है, वो नेपानगर क्षेत्र की लेबर काम करती है। पिछले साल उस क्षेत्र में जब ये लेबर लेने आए होंगे किसी अपने इरफान, एक इनका कॉन्ट्रैक्टर है, उसके माध्यम से, तो उसको लेबरों को 50,000 रुपये एडवांस देके और ये चले गए। इन्होंने 50,000 एडवांस तो दे दिया, लेकिन जो लेबर थी वो इनके काम पर गई नहीं। इन्होंने 1 दिन वेट किया, 2 दिन वेट किया, 3 दिन वेट किया। जब लेबर काम पे नहीं गई, तो इन्होंने अपने उस कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि भाई मैंने 50,000 रुपये आपको दिए हैं और लेबर भी नहीं आई, तो आप मेरे 50,000 लौटाओ। तो वो जो इरफान नाम का व्यक्ति है, वो यहाँ वापस लेबरों के पास आया होगा। तो किसी लेबर के पास एक गाड़ी थी CD डिलक्स, उसको लेके वो मलकापुर चला गया, जिसकी शिकायत उन लेबरों के द्वारा पुलिस थाना नेपानगर में की गई होगी कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। उस गाड़ी को जब्त करने के लिए थाने से जो प्रधान आरक्षक हैं दयाराम सिलवेकर और एक कोई अन्य आरक्षक का नाम आ रहा है, अभी पता नहीं चला है, तो इनको जो है ताकीद किया होगा। तो उन्होंने उस गाड़ी को ट्रेस किया और फिर इनसे संपर्क किया और इनको बोला उन्होंने कि अगर आपको FIR में नाम आपका हटा देंगे हम, इसके लिए आपको कुछ खर्चा पानी करना पड़ेगा, और 50,000 रुपये की इनसे डिमांड की गई। इसकी शिकायत इनके द्वारा जब की गई पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त महोदय के समक्ष, तो उसमें जो है कल रिकॉर्डिंग के लिए जो है भेजा गया था सत्यापन हेतु। उसमें 50,000 रुपये की रिश्वत मांगा जाना पाया गया। आज ट्रैप दल का गठन किया गया था और अभी उन्होंने शाम को इनको बुलाया था 50,000 की रिश्वत लेके। अभी जब इन्होंने उनसे कॉल पे बात करी, तो उसने कहा कि मैं अभी कहीं बाहर हूँ, बाग के तरफ कहीं आ गया हूँ, तो मैं अपने किसी साथी को भेजता हूँ, आप उसको पैसे दे दो। उसके जब इन्होंने अपने साथी को पैसे देने भेजा, तो वो भी जो है दूसरे थाने का प्रधान आरक्षक है, जिसका नाम है पवन शर्मा, उसको अभी हमने वो 50,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। दोनों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत अभी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, गिरोह तो नहीं कह सकते, वो मुझे लग रहा है कि उसने बताया नहीं, ये तो इनोसेंट लग रहा है जिसने पैसे लिए। उसको बोला होगा कि मेरा कोई भाई है जो भी है, कि उससे मुझे पैसे लेना, तो आप ले लो, मैं आके आपसे कलेक्ट कर लूंगा। हाँ, अभी इसमें सचिन जाधव का भी नाम आ रहा है, तो वो सारी चीजें विवेचना में क्लियर होंगी कि कितने आरोपी होंगे इसमें, और तभी जो है डिटेल्ड उसमें बताया जाएगा। फिलहाल तो अभी जो है उसकी दयाराम सिलवेकर की चूंकि डिमांड है उसमें, तो दयाराम सिलवेकर मुख्य आरोपी हैं इसमें और इन्होंने पैसे लिया है। अब ये इनोसेंट हैं या नहीं है, ये भी विवेचना का विषय रहेगा। तो 2 अभी आरोपी बनाए हमने, दयाराम सिलवेकर और पवन शर्मा। और जो आप जो कह रहे हैं उनकी जो सचिन जाधव, अभी उसका भी विवेचना में आगे सर इनका पता लगेगा। लेडीज बन के बात भी करती थी, उनसे पैसे की मांग करती। नहीं, ये सब चीजें तो नहीं है उसमें। वाइस में वरिष्ठ अधिकारी को नाम से तो पैसे जनरली मांगा ही जाता है, तो वो भी लेकिन वो भी एक पहलू है, उसको भी विवेचना का पार्ट है, तभी कुछ कहा जा सकेगा। सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी, एंटीक, कुंदन, पोल्की, इटालियन ज्वेलरी, IGI द्वारा प्रमाणित डायमंड ज्वेलरी एवं राशि रत्न। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर।